सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि एक एम्परर है अपने बेटे से कह रहा होता है कि 8 सूबों में सिर्फ शांक्सी डिस्ट्रिक्ट रह गया है और तुमने पहले ही बहुत काम किया है। जिस पर वो प्रिंस अपने फादर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शांक्सी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। जियांशिन डिस्ट्रिक्ट ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शांक्सी डिस्ट्रिक्ट वापस लाऊंगा। ये सुनकर एम्परर खुश हो जाता है और उसको एक स्टैम्प जिसका नाम ऑर्डर विमान है उसे दे देता है। पता चलता है कि ये वो स्टैम्प है जो सिर्फ एम्परर के पास होती है। स्टैम्प देखकर अपने फादर से कहता है कि अगर आप मुझे ये स्टैम्प देंगे तो बाकी मेरे भाई शायद इस बात को पसंद ना करें। इस पर एम्परर जवाब देता है कि शांक्सी डिस्ट्रिक्ट के वापस आने पर इनन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रिंस वो स्टैम्प ले लेता है और अपने फादर से कहता है आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन शांक्सी डिस्ट्रिक्ट को जीत कर आऊंगा। फिर मंजर बदलता है। हमें बताया जाता है कि कदीम जमाने में पेंगू हड्डियों को कुल्हाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। चाइनीज मेथोडोलॉजी में पेंगू वो कबीला है जिन्होंने इस कायनात को तख्लीक किया। पेंगू की मौत के बाद उनकी बॉडीज को 12 कबीलों में तकसीम कर दिया गया। उनमें से एक कबीला येनशेन, उनका ये मानना था कि ऐसा करने से उनकी पावर्स सैकड़ों सालों तक बढ़ती रहेगी। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान एक बड़ा पत्थर टूटने के बाद दोनों कबीले एक हो गए थे। एम्परर जू, जिसे जन्नत का बेटा कहा जाता है, उसने एक कदीम कबीले को खत्म करने के लिए एक करीबी एरिया में डिस्ट्रिक्ट जियांशिन की बुनियाद रखी थी। इसी जमाने में जियांशिन सिटी उसी कदीम कबीले का शिकार हुआ था और शांक्सी डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल ये कंट्री के हिस्से में आया था। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस अपने कुछ साथियों के साथ शांक्सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है। सिटी के गेट पर हम कुछ सस्पेक्टेड लोगों को देखते हैं। वहाँ पर कुछ पब्लिक भी मौजूद होती है। प्रिंस को देखकर में लोग उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर प्रिंस का एक साथी प्रिंस से एक्सक्यूज करने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस उसे कहता है मुझे डर है कि इन लोगों को ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। एक गार्ड्स का ग्रुप प्रिंस की तरफ बढ़ता है और वो प्रिंस को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि लॉर्ड जोहान कदीम कबीले की देखभाल की वजह से काफी थक चुके थे, इसलिए वो आपको लेने नहीं आ सके। ये सुनकर प्रिंस उसे इग्नोर करते हुए बताता है ये का ऑर्डर है मैं शांक्सी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करूं, इसलिए आज से गवर्नमेंट के तमाम मामलात को मैं देखूंगा, क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड जोहान तमाम मामलात को एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए आज से शांक्सी प्रोविंस के सब मामलात मुझ पे छोड़ दो। तभी एक दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है और प्रिंस से कहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 100 सालों से ज्यादा अरसे से शांक्सी की देखभाल करता आया है। पीछे से एक और गार्ड भी सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है। प्रिंस उन्हें जवाब देता है शांक्सी के गार्डियन होने की हैसियत से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने सूबे की देखभाल करूं। और फिर वो उस नए आने वाले गार्ड से पूछता है कि आफ्टर ऑल तुम कौन हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पहले वाला गार्ड जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती है वो प्रिंस से कहता है कि माफ कीजिएगा, इनको इतनी समझ नहीं है। इस बात का फैसला पब्लिक ओपिनियन पर छोड़ देते हैं। साथ ही पीछे खड़ी पब्लिक प्रिंस के खिलाफ बोलने लगती है। इसके साथ ही प्रिंस अपने साथी को इशारा करता है और वो अपना वेपन निकाल कर सामने आ जाता है और कहता है कि इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। फिर प्रिंस आगे बढ़कर बोलता है इस जियांशिन डिस्ट्रिक्ट किस तरह शांक्सी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल कर सकता है, जबकि शांक्सी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस नहीं की और सूबे के गार्डियन होने की हैसियत से ये सूबा मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर गार्ड बात बदलते हुए कहता है शांक्सी डिस्ट्रिक्ट में लोग कदीम कबीले के अफेयर्स की वजह से बहुत परेशान हैं। आपको भी यकीनन कुछ दिनों तक इस बात का अंदाजा हो जाएगा और मैं इस बारे में अपने लॉर्ड जोहान से भी बात करूंगा। गार्ड एक बॉक्स मंगवाता है जिसमें 3 पावरफुल स्टोन्स मौजूद होते हैं। वो प्रिंस से कहता है कि लॉर्ड जोहान ने ये स्टोन्स आपकी हिफाजत के लिए आपको दिए हैं। फिर जैसे ही वो प्रिंस उस बॉक्स को खोलता है में मौजूद आइज नुमा स्टोन्स को देखकर प्रिंस का सर चकराने लगता है। इससे पहले कि प्रिंस गिरता उसका साथी आकर उसे संभाल लेता है। ये देखकर गार्ड उन्हें कहता है कि प्रिंस की हालत देखते हुए
मुझे नहीं लगता कि वो सूबे की देखभाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि तभी गार्ड के एक तरफ से एक सर्कल बनता है और उस सर्कल के अंदर से एक फाइटर निकलकर सामने आ जाता है। ये देखकर गार्ड अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है। फाइटर के चेहरे पर मास्क होता है और वो एक ब्लैक कपड़े से फुली तौर पर कवर होता है। उस फाइटर और गार्ड के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड के इशारे पर उसके बहुत सारे साथी उस फाइटर पर अटैक कर देते हैं। तभी वो फाइटर लड़की अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए आसमान पर एक बड़ा सा सर्कल बनाती है। इससे रोशनी निकल रही होती है। हम उस रोशनी में एक लड़की को उड़ता हुआ देखते हैं। फिर वो फाइटर एक लड़की के रूप में अपीयर हो जाता है। बड़े बड़े विंग्स के साथ लड़की बहुत पावरफुल दिखाई दे रही होती है। तभी बहुत से गार्ड्स उस लड़की के गिर्द एक सर्कल बनाते हैं। जैसे ही अपनी अपनी स्वॉर्ड को जमीन में मारते हैं, इससे जमीन पर एक आग की लाइन बन जाती है जो कि उस लड़की की तरफ बढ़ रही होती है। वही एक आंख वाला गार्ड उस लाइट की एक रस्सी की मदद से लड़की को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड जोहान ने बिल्कुल ठीक समझा था कि इन पत्थरों के निकालते ही हमारे कबीले से कोई सामने आ जाएगा। इसके साथ ही वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक सननुमा वेपन उस लड़की की तरफ फेंकता है। इसके साथ ही और भी बहुत से छोटे छोटे वेपन्स निकलने लगते हैं, जिससे उस लड़की के विंग्स कट जाते हैं और वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस का साथी प्रिंस से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन प्रिंस अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसे कहता है कि मेरा मकसद शांक्षी डिस्ट्रिक्ट को वापस पाना है। ऐसे किसी कबीले से खौफजदा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वो लड़की एक बार फिर से उस गार्ड पर अटैक करती है और इस अटैक के दौरान उसके चेहरे पर से मास्क उतर जाता है। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। तभी गार्ड उस लड़की पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि वो लोग एक बार फिर से उस लड़की पर अटैक करते, प्रिंस उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि ये मामला मुझ पर छोड़ दो। ये बात सुनकर वही एक आंख वाला गार्ड अपने साथियों को इशारा करता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिंस और उसका एक साथी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और आगे आने वाले गार्ड्स की गर्दनों पर रख लेते हैं। देखकर वहां मौजूद बाकी गार्ड्स भी अपने अपने एरोस का रुख प्रिंस की तरफ सेट कर लेते हैं। तभी प्रिंस एम्परर की दी हुई वही स्टैम्प निकालता है और उनको दिखाता है। ये देखकर वो सभी प्रिंस के सामने झुक जाते हैं और फिर वो गार्ड सोचने लगता है कि शायद एम्परर अपना तख्त इस थर्ड प्रिंस के हवाले करने के लिए तैयार है। प्रिंस उन्हें कहता है कि शांक्षी प्रोविंस क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। अभी वो लड़की अचानक से अपनी स्वॉर्ड प्रिंस की गर्दन पर रख देती है। वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि किसी ने अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं प्रिंस को मार दूंगी। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे कबीले के लोग वाकई क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आज पता भी चल गया। इसकी बात सुनकर वो लड़की इसको खामोश रहने के लिए कहती है। इसी दौरान लड़की के बाजू पर मौजूद एक ड्रैगन का टैटू चमकने लगता है। ये देखकर वो गार्ड कहता है कि ये तो रेड टॉटम है। ये वो सिंबल है इस जादुई कबीले के कम लोगों में पाया जाता है और जिनके बाजू पर ये टैटम मौजूद होता है उन्हें बहुत खतरनाक समझा जाता है। फिर वो लड़की अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है और अपनी पावर्स के साथ की तरफ बढ़ते हुए गार्ड्स के एरोस को पॉज कर देती है। देखते हैं कि प्रिंस के अलावा वहाँ मौजूद हर चीज पॉज हो जाती है। लड़की के बाजू वाला टैटू चमक रहा होता है। फिर प्रिंस अपने होश खो बैठता है। फिर हर चीज दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। वो लड़की अपनी तरफ बढ़ने वाले सभी एरोस को अपनी पावर्स के साथ रोक देती है। देखते हैं कि उस लड़की के विंग्स एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक सर्कल बनाती है और उस रोशनी के सर्कल में वो प्रिंस को लेकर गायब हो जाती है। उसे जाता देखकर एक आंख वाला गार्ड उस लड़की को ढूंढने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम उस लड़की को प्रिंस के साथ एक जंगल में देखते हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर प्रिंस अपने सामने उसी लड़की को लेटा हुआ पाता है। वो अचानक से उठकर उस लड़की को वार्न करने लगता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसे एक नीडल लगी है, इसकी वजह से वो काफी बीमार हो गई है। प्रिंस उस लड़की के पास आकर उसे देखने की कोशिश करता है और उसे बताता है नीडल ने तुम्हें किस कदर इंजर्ड किया है कि उसे अपने से दूर हो जाने का कहती है। इस पर प्रिंस उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। साथ ही वो वापसी की तरफ पलटने लगता है। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता वो लड़की उसे रोक लेती है
और उसे नीडल निकालने के लिए कहती है। नीडल निकलवाने से पहले वो उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। प्रिंस अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के सीने से पिन निकालता है। के निकलते ही वो लड़की प्रिंस को गले लगा लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि गार्ड्स उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए हैं। लड़की फौरन अपने और प्रिंस के गिर्द एक मैजिकल वॉल बना लेती है, से वो उन सब के लिए डिसअपियर हो जाते हैं। फिर वो लड़की कल्टीवेशन करने लगती है। इस दौरान एक वाले गार्ड को लड़की के जिस्म से निकली हुई नीडल मिल जाती है। फिर वो इस ना नजर आने वाली वॉल को फील कर लेता है और फिर वो अपना मैजिकल वेपन निकालता है और उसे जोर से उस वॉल पर दे मारता है, जिससे वो वॉल खत्म हो जाती है। गार्ड उस लड़की से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इसी दौरान हम देखते हैं एक तरफ से लॉर्ड सुहान की कैरिज आने लगती है। वो कैरिज एक बबल की सूरत में आसमान से जमीन की तरफ उतरते हुए देखते हैं। लॉर्ड सुहान उस कैरिज से निकलकर सामने आता है और गार्ड से कहता है कि तुम लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। एक छोटे से काम के लिए तुमने इतना बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है। फिर वो प्रिंस को देखता है और उसे कहता है कि प्रिंस, मेरे गार्ड्स आपको खैरियत से घर पहुंचा देंगे। अभी वो गार्ड लॉर्ड सुहान को बताता है कि प्रिंस के पास खान ऑर्डर की स्टैंप है। ये सुनकर लॉर्ड सुहान उसे कहता है कि मैं नहीं समझता था कि एम्परर एक बच्चे के हाथ में ये स्टैंप देगा। फिर वो प्रिंस से कहता है आप एक अच्छे आदमी दिखाई देते हो, को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्रिंस होता हुआ देखते हैं। ये देखकर लॉर्ड सुहान ने सूरज की शक्ल के वेपन्स के साथ उस पर अटैक करता है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने गिर्द एक टिकल बबल बना लेती है। फिर वो वेपन्स प्रिंस के इर्द गिर्द भी घूमने लगते हैं। लॉर्ड सुहान प्रिंस से कहता है ये एरिया जादुई मखलूक से भरा हुआ है, इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो लड़की जख्मी होकर जमीन की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर प्रिंस भी अपने गिर्द घूमते हुए वेपन्स को स्वॉर्ड के साथ ट्राई करते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो उस लड़की को उठा लेता है। से ही वो लड़की के बाजू पे बने हुए उस सिंबल पर हाथ लगाता है। एक रोशनी निकलती है, इससे वहां मौजूद हर चीज को एक झटका लगता है। इसके साथ ही एक तेज रोशनी प्रिंस के बाजू के जरिए उसके बॉडी में दाखिल होती है और फिर वो प्रिंस भी जादुई कबीले के एक फर्द में बदल जाता है। हम देखते हैं कि लड़की की सारी पावर्स प्रिंस के अंदर चली जाती हैं। लॉर्ड सुहान ये देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि आज मैं अपने कानून का सही इस्तेमाल करूंगा। लॉर्ड सुहान वहाँ मौजूद सभी वेपन्स को अपनी मैजिक की मदद से एक सर्कल में इकट्ठा करता है। इस दौरान वो लड़की प्रिंस को अपना मैजिक यूज करने के बारे में गाइड करती है। फिर प्रिंस और वो लड़की अचानक से गायब हो जाते हैं। लॉर्ड सुहान की तरफ से फेंके हुए तमाम वेपन्स जमीन में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस का साथी अपने वेपन के साथ आ जाता है और लॉर्ड सुहान से लड़ने लगता है। वो उनसे प्रिंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि प्रिंस उस जादुई कबीले में बदल चुका है। फिर हम प्रिंस के साथी को एक ऊंची सी सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। वहाँ हम एक पर्सन को एक बड़े से आग के बाउल के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं। वो प्रिंस के साथी से पूछता है कि तुम यहाँ किसे ढूंढने आए हो। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस और वो लड़की एक रोशनी के सर्कल में से बाहर निकलते हैं। तभी प्रिंस को अपनी बॉडी फॉर्मेशन का मंजर याद आता है और फिर वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। गुस्से से कहता है कि मैं ये कंट्री से ताल्लुक रखता हूँ। फिर उस लड़की से कहता है कि बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लड़की उसे कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है। फिर वो प्रिंस को लेकर एक रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा सा गेट मौजूद होता है। वो लड़की उसे कहती है कि ये गेट सिर्फ जादुई कबीले के लोग ही खोल सकते हैं। इसके एक गेट पर हाथ रखो, अगर तुम हमारे कबीले के फर्द हुए तो ये गेट खुल जाएगा। फिर प्रिंस गेट के एक दरवाजे पर हाथ रखता है, दूसरे दरवाजे पर वो लड़की हाथ रखती है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी प्रिंस को याद आता है कि उसके बाप ने उसे किस काम के लिए भेजा था। फिर वो उस लड़की से कहता है आज वाले वाकये के बारे में किसी से बात मत करना। मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल लगाने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तुम्हारे कबीले की वजह से मेरा सारा प्लान आग में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही प्रिंस एक जोर का पंच दीवार पर मारता है। ये सुनकर उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है हमारे कबीले का क्या कसूर है, हम लोग बेगुनाह तुम लोगों के हाथों मारे जाते हैं। उम्मीद है कि थर्ड प्रिंस हमारे दुख को जरूर समझेगा। और फिर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे उदास देखकर प्रिंस भी उसके पीछे बढ़ने लगता है। फिर वो लड़की
प्रिंस को अपने कबीले के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारे कबीले के लोगों के बाजुओं पर 2 तरह के टॉटम्स होते हैं, क्योंकि रेड सिंबल बहुत ही रेयर होता है, इसलिए एंशिएंट कबीला हमें मारकर हमारी पावर्स लेना चाहता है। फिर बदलता है। हम देखते हैं कि शांक्षी डिस्ट्रिक्ट के गेट पर वहाँ मौजूद लोग आने जाने वाले को रोककर उससे जाने और आने की रीजन पूछ रहे होते हैं। अभी एक लड़की अपनी कमर पर एक बड़ी सी टोकरी बांधे उस गेट से निकलने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि वो लड़की प्रिंस को लेकर वही सीढ़ियों से ऊपर वाली जगह पर पहुंचती है और वो प्रिंस को बताती है कि इस जगह पर पावर्स इंक्रीज होती हैं और इसके साथ ही उसके जिस्म से रोशनियां निकलने लगती हैं और उस जगह पर एक सर्कल बन जाता है और हम उस लड़की को फिर से हील होता हुआ देखते हैं। उसके विंग्स एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं। तभी प्रिंस के बाजू पर मौजूद टॉटम डिसअपियर हो जाता है। हम एक बड़े से खतरनाक ड्रैगन को उन दोनों की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। एक तरफ से आवाज आती है कि इंसान हमारे कबीले में क्या कर रहा है, और फिर वो ड्रैगन अचानक से उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। प्रिंस उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पर लड़की उसे जवाब देती है कि ये एक ऐसा गार्ड है जो हमारी जगह की हिफाजत कर रहा है और किसी भी इंसान के यहाँ एंटर होने पर ये जाग जाता है। नहीं जानती कि इसने तुम पर अटैक क्यों किया, जिस पर प्रिंस उसे जवाब देता है कि मेरे बाजू पर मौजूद टैटम डिसअपियर हो चुका है, मैं अब इंसान हूँ। वो ड्रैगन एक बार फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़कर वहाँ से एक तरफ उड़ने लगती है। मुसलसल प्रिंस को बचा रही होती है, लेकिन तभी ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली एक खतरनाक वेव प्रिंस और उस लड़की को लगती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर प्रिंस उस ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए लड़की के टॉटम पर हाथ रखता है, जिससे एक लेयर निकलती है। वो ड्रैगन के अटैक को रोक देती है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंस एक बार फिर से जादुई कबीले के फर्द में बदल चुका होता है। उसके करीब मौजूद वही लड़की बेहोश होती है। तभी एक तरफ से हमें वही लड़की अपनी कमर पर टोकरी बांधे शहर से निकली होती है, आती हुई दिखाई देती है। बेहोश लड़की को देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ती है। तभी प्रिंस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अपने हाथ से कुछ इशारा करती है, लेकिन प्रिंस उसे समझ नहीं पाता। फिर वो लड़की प्रिंस से उसकी आइडेंटिटी पूछती है। तभी प्रिंस के बाजू पर मौजूद टॉटम डिसअपियर हो जाता है और वो एक बार फिर से अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। वो लड़की उस बेहोश लड़की की बैंडेज करती है। प्रिंस को बताती है कि ये बहुत ज्यादा जख्मी है और इसका इलाज सिर्फ मैजिकल मेडिसिन से ही किया जा सकता है। इन बातों के दौरान प्रिंस उस लड़की को उठाकर शांक्षी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की फौरन उसे रोक देती है और उसे कहती है कि डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सभी लोग उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम लोग वहां गए तो फौरन मारे जाओगे। फिर देखा जा सकता है कि वो लड़की और प्रिंस बीमार लड़की को एक कैरेज पर डाले शांक्षी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। इसने उस लड़की को एक ब्लैक कपड़े के साथ कवर किया होता है। गार्ड्स के रोकने पर वो लड़की बताती है कि ये शख्स मेरे फादर को दिखाने के लिए एक पेशेंट को लाया है। इस पर वो गार्ड उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन फिर अचानक से एक गार्ड आता है और वो कपड़े में छुपी हुई लड़की को देखने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता, प्रिंस उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता है। फिर मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि वही एक आंख वाला गार्ड लॉर्ड सुहान के पास आता है और उसे बताता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ हम प्रिंस के साथियों को अपने घोड़ों पर बैठकर शहर की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। लॉर्ड सुहान प्रिंस के पास आता है और इससे पहले कि एक तरफ से प्रिंस के साथी भी आ जाते हैं और वो लॉर्ड सुहान को प्रिंस पर अटैक करने से रोक देते हैं। इस पर सुहान उन्हें कहता है, अगर मैं उस जादुई कबीले की लड़की को ना पकड़ पाया तो मेरे लिए ये इंसल्ट की बात है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दें। और अब तो प्रिंस भी जादुई कबीले में बदल चुका है। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है, तुम इसे कैसे प्रूव करोगे कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि जादुई कबीले का फर्द हूँ। लॉर्ड सुहान एक बॉक्स सामने लाने पर कहता है और वो गार्ड उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक वही पत्थर मौजूद होता है। फिर प्रिंस को याद आता है कि किस तरह पहले उस बॉक्स के खुलने पर जैसे ही उसने पत्थरों को देखा था उसका सर चकराने लगा था। फिर लॉर्ड सुहान वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये पत्थर सिर्फ जादुई कबीले पर ही असर करता है। अगर इस कबीले का फर्द एक बार भी इस पत्थर को हाथ लगाएगा तो उसका जिस्म जल जाएगा। अगर प्रिंस इसको हाथ लगाता है और प्रिंस को कुछ नहीं होता तो फिर मैं प्रिंस के मामले में नहीं बोलूंगा। ये सुनकर प्रिंस उसकी बात से एग्री कर लेता है और अगर उनकी बात गलत साबित होती है तो फिर आप लोगों मांगते हैं। लॉर्ड सुहान कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप
जादुई कबीले का फर्द नहीं है, लेकिन आपके साथ जादुई कबीले की एक लड़की मौजूद है। जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि अगर ऐसा ना हुआ फिर तुम क्या करोगे। ये सुनकर लॉर्ड जोहान कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता मैं अपने सारे इख्तियारात शांक्षी डिस्ट्रिक्ट से खत्म कर दूंगा। वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई और लड़की मौजूद होती है। ये देखकर लॉर्ड जोहान हैरत से देखने लगता है। लॉर्ड जोहान और वहाँ मौजूद लोगों को बताता है कि मैं गुजर रहा था, रास्ते में मुझे एक लड़की बेहोश पड़ी, मैं उसे साथ ले आया कि उसे अस्पताल ले जा सकूं, क्योंकि लॉर्ड जोहान को मुझ पर ज्यादा तजस्सुस हो रहा था। इस लड़की की जिम्मेदारी लॉर्ड जोहान पर छोड़ देता हूँ, वो खुद ही इसे अस्पताल ले जाएंगे। इन्हीं बातों के दौरान एक और पर्सन कैरेज सीटते हुए सिटी में एंटर होता है और प्रिंस यिज़न का पूछता है और उसे कहता है कि आपने जिस सामान का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। फिर प्रिंस लॉर्ड जोहान की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, उम्मीद है आप अपना वादा याद रखेंगे। फिर उस कैरेज को लेकर सिटी के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंस को जाता देखकर लॉर्ड जोहान को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मैंने प्रिंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो लड़की शहर के अंदर ही है और वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए। फिर मंजिल बदलता है। फिर प्रिंस उस कैरेज को लेकर एक घर की तरफ बढ़ता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि शांक्षी डिस्ट्रिक्ट एक दिन मैं तुम्हें जरूर वापस हासिल कर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक पर्सन भागता हुआ और उसे सिटी के गेट पर होने वाली लड़ाई के बारे में बताने लगता है। ये सुनकर वो डॉक्टर सब कुछ छोड़कर एक तरफ भागने लगता है। इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।